चर्चा करता हूं तो हर दिन 2 नए कॉलेज खुलते हैं भारत में। हर हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी खुलती है। हर दिन कम से कम 37 से 40 हमारे जिसको हम कहते हैं ये न्यू स्टार्टअप्स वो शुरू होते हैं। हर दिन यूपीआई में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है हर दिन, और हर दिन 3 जन औषधि केंद्र भारत में खुलते हैं। हर दिन 14 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनता है। हर दिन 29 किलोमीटर की सड़क बनती है, और हर दिन 50,000 उज्ज्वला गैस के कनेक्शन आते हैं। हर दिन 75,000 लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ जाते हैं, और आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। ये बदलता भारत है। और हर दिन 60,000 लोगों के घरों में हर घर जल, हर घर नल ये पहुंच जाता है। इस तरीके की परिस्थिति आकर के खड़ी होती है। मित्रों, हम सिर्फ कांग्रेस की बुराई करने के लिए खड़े नहीं हुए। हमने जो अच्छा काम किया है वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज जब हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं, 80 करोड़ की जनता को जब हम कहते हैं कि आपको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल हर महीने पहुंचाई गई है, तो हम यह भी कहते हैं कि कर्नाटक में 80 करोड़ में 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जोड़कर उनकी भी सेवा की गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और 4 करोड़ को तो जोड़ा ही गया है, लेकिन 25 करोड़ की जनता को इसी कारण हम गरीबी की रेखा से ऊपर उठा पाए हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम किसान सम्मान निधि की बात करें, जो हमने अपने रैयतू भाइयों के लिए किया है, जो हमने किसान भाइयों के लिए किया है, आज 11 करोड़ 78 लाख किसान, जिसमें से 53 लाख किसान कर्नाटक के हैं, उनको प्रति चौथे महीने 2-2 हजार रुपए उनके सीधे खाते में डालने का काम किया और उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जल जीवन मिशन में लगभग 11 करोड़ लोगों के घरों तक जल से नल से जल पहुंचाने का काम किया है, और उसी में आपके यहां भी 51 लाख लोगों के घरों में नल लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बने हैं, और 4 करोड़ घर में से 9 लाख जो थे वो हमारे टाइम में सैंक्शन हुए, और जो पहले सिद्धारमैया की सरकार थी उसने इसको रोकने की कोशिश की। बाद में जब येडियुरप्पा जी आए तब आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की घर मिला। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत, जिसमें 11 करोड़ लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए व्यवस्था की गई, वहीं 62 लाख परिवारों को जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि कर्नाटक के आर्थिक दृष्टि से 275% ज्यादा एनडीए की सरकार ने कर्नाटक की सरकार को आर्थिक रूप से मदद की है। कितना? 275%। और अगर मैं उसको आंकड़ों में बताऊं तो 5 करोड़ 42 लाख 341 हजार करोड़ रुपए आपके खाते यानी कर्नाटक के विकास के लिए लगाया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ गरीबों के लिए, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ताकत देने के लिए कर्नाटक में खर्च हुआ है। और उसी तरीके से कर्नाटक की पर कैपिटा इनकम को 10 सालों में 69,621 रुपए सालाना बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार ने किया है। 30,000 करोड़ रुपए रेलवे ट्रैक के लिए खर्च हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुए हैं। और उसी तरीके से 8,000 करोड़ रुपए बेंगलोर मैसूरू एक्सप्रेस वे के लिए खर्च हुआ है। उसी तरीके से सब अर्बन प्रोजेक्ट के लिए 15,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
और बेंगलोर के एयरपोर्ट बनाने में आपको मालूम ही है कि वहां पर एक नया टर्मिनल बना है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। शिवमोगा में नया एयरपोर्ट बना है और अभी जहां मैं बेलगावी में उतरा हूं उसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी 2-3 दिनों में शायद आने वाले हैं और उसका भी नया टर्मिनल बनेगा और उसके भी विकास की नींव रखी जाएगी, उसका भी काम होगा। स्मार्ट सिटी में दावनगिरी, टुमकुरू, हुबली, शिवमोगा ये सबको जोड़ा गया है। इसलिए विकास के एक नए नए पहलुओं को लेकर के हम आगे बढ़े। मेरा सभी बूथ अध्यक्षों से विनम्र निवेदन है, मेरा सभी BLA 2 से निवेदन है कि आप हर वोटर तक पहुंचिए, हर लाभार्थी तक पहुंचिए, हर घर में पहुंचिए और हर वर्ग तक पहुंचिए। हर समाज के लोगों को आप जोड़िए, हर पंथ के लोगों से जुड़िए और सबका विश्वास हासिल करने का काम कीजिए। ये अगले 100 दिनों में आपने ये तय कर लेना कि कोई भी आपके बूथ का व्यक्ति छूट न जाए, कोई घर न छूट जाए, कोई व्यक्ति न छूट जाए, कोई लाभार्थी न छूट जाए जहां हम प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश न पहुंचाए। बोलिए, करेंगे ना? करेंगे ना? मैं आवाज से सुनना चाहता हूं, करेंगे ना? हाँ, हर घर तक जाना है, हर लाभार्थी तक जाना है। हम लोगों ने इतना कुछ किया है, आपकी सरकार ने इतना कुछ किया है, उसको बताना है किस तरीके से उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक नया विश्वास दिया है, देश को आत्मविश्वास से भरा है, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ा है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, गरीब, किसान, युवा, इन सबको ताकत दी है, इनको मजबूती प्रदान की है, देश को आगे बढ़ाया है, लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। ये सारी बात का संदेश मोदी जी के नाम पर हम सबको देना है।